सबसे पहले हम इसका बेसिक कानून भी जान लें। हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 30 इस बात को क्लियर करता है। सेक्शन 30 का एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया, वो ये बात साफ कहता है कि हम अपने जीवन काल में जो भी हम प्रॉपर्टी हमारे पास होती है उसको हम थ्रू विल किसी को भी आगे दे सकते हैं। लेकिन अगर हम जनरल लॉ की बात करें तो ये होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, यानी अगर मैंने कोई जीवन प्रॉपर्टी खरीदी है तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ थ्रू विल। मैं चाहूँ तो मेरे बेटों को दूँ, मेरी बेटी को दूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं दूँ, कोई मेरे पे पाबंदी नहीं है। लेकिन उसमें एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया, उस एक्सप्लेनेशन में एक वर्ड आता है इंटरेस्ट। उसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो वो ये है कि अगर किसी प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है, यानी मेरा कोई उसमें हिस्सेदारी है, तो भी मैं उसको विल लिख सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 30 के एक्सप्लेनेशन को जानने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसमें आपका हक बनता है तो आप उस हक को थ्रू विल यानी थ्रू वसीयत आप आगे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप उसको आगे दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था क्लियर कर दी और अब ये कानून साफ है कि अगर आपका किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी है, आपका कोई हिस्सा है, तो आप उसकी वसीयत लिख सकते हैं ताकि आगे आने वाली जनरेशन को वो प्रॉपर्टी का फ़ायदा मिले और वो किसी भी तरह के विवाद से बचे। अब यहाँ पे एक और बात मैं लॉ की क्लियर कर दूँ कि आप सिर्फ उतना ही हिस्सा वसीयत में आगे भेज सकते हैं या दे सकते हैं जितना आपका उसमें हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसमें मेरा सिर्फ 1/10 शेयर बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं 1/10 शेयर ही आगे मेरे बच्चों को दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए एक यहाँ पर टेक्निकल बात हम अगर वसीयत की करें तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी वसीयत ड्राफ्ट करें उसमें लिखिए कि मेरी सो एंड सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जहाँ पे मेरा हक है और जितना मेरा हक बन रहा है उतना ही हक मैं आगे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में वो कभी विल चैलेंज नहीं हो।